नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज हम थोड़ा बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी पे। तो फर्स्ट सेक्शन है वो वी विल टॉक अबाउट रोबोटिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मिथ्स एंड व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। सो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ये एक कामयाब ऑपरेशन है, ये प्रूवन है और ये पिछले 30-35 सालों से हो रहा है। इसके प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं और आउटकम्स हैं और पिछले इतने सालों में इस ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो आउटकम्स इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट उसको इम्प्रूव करने के लिए आई। नए बायोमटेरियल्स यानी नए तरीके के घुटने के इम्प्लांट्स, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा लॉन्जिविटी ताकि जो इम्प्लांटेड नी है ज़्यादा लंबा चले, और इम्प्लांटेड नी को लगाने का तरीका। इसी में एक नया एडिशन जो है जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है वर्ल्ड ओवर, वो है रोबोटिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक्स है क्या? ये रोबोटिक्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई रोबोट है और वो ये सर्जरी करता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटराइज्ड नेविगेशन। इसी का जो मिला जुला स्वरूप है उसी को रोबोटिक्स बोलते हैं। ये एक रियल टाइम मशीन होती है जो ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन की हेल्प करती है ताकि हम प्रिसाइज फिट और सही नाप का इम्प्लांट पेशेंट को लगा सकें। इसमें नॉर्मली दो तरीके के रोबोटिक सिस्टम्स अवेलेबल हैं। एक है जो कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें रोबोटिक आर्म होती है एक, वो सर्जरी करती है और उसमें अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो सर्जन के पास ही होता है। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या सेमी एक्टिव कह सकते हैं, वो सिस्टम है जो ज़्यादा प्रचलित है जिसमें सर्जन और रोबोटिक आर्म मिलके ये सर्जरी करते हैं और इसमें पेशेंट को एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ये इमेज बेस्ड सिस्टम्स हैं। इसमें पेशेंट का एक 3 डायमेंशनल CT स्कैन पहले कराया जाता है घुटने का, और डिजीज घुटना जो है उसका CT इमेज रोबोट के अंदर जो कंप्यूटर है उसको इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद सर्जन जो है कंसोल पे प्रोग्रामिंग करता है कि कितना मैकेनिकल एक्सेस हमें नी जॉइंट का चाहिए, कितना एक्चुअल में है और कितना डिज़ायर्ड है, उसके हिसाब से सर्जरी का जो फ्लो है वो तैयार किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी घुटने को ओपन सर्जन ही करता है। इंसिजन का लेंथ जो है वो कम हो जाती है, ब्लड लॉस नहीं होता इसके अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मिलीमीटर्स में एक्यूरेसी आती है। और सर्जन रोबोटिक आर्म के साथ ये सर्जरी करता है। बोन लॉस इसमें मिनिमम है, सो इट इज़ अ बोन एंड टिश्यू प्रिजर्विंग सर्जरी। हम घुटना और उसके आसपास के टिश्यू को कट नहीं करते हैं और हड्डी को मिनिमम से मिनिमम निकालते हैं और उसके ऊपर हम पेशेंट के सही नाप का इम्प्लांट लगाते हैं। जो मैकेनिकल एक्सेस होना चाहिए पैर का, वो ही मैकेनिकल एक्सेस अचीव करने में ये सर्जरी जो है उसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ऐसे पेशेंट जिनको हम आउटलायर्स बोलते हैं, जो 3 से 4% मरीज हैं जिसमें एक ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन टच से हम वो सर्जरी कामयाब नहीं बना सकते, वहाँ पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है बहुत हेल्पफुल है। सर्जरी के बाद में पेशेंट का रिकवरी वो फास्ट होता है, पेशेंट वापस अपने जॉब पे जल्दी जा सकता है, पेन कम है। हालांकि पेन टॉलरेंस जो है बड़ा सब्जेक्टिव फिनोमेना है, बट ओवरऑल पोस्ट सर्जरी का जो पेन है वो कम है, जो हॉस्पिटल स्टे है वो कम है, एंड पेशेंट इज बैक इन द लाइफस्टाइल more in a better way, early
एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है. सो this has proved to be and is proving to be a boon both for the patients and as well as the surgeon to give better outcomes to their patients. Thanks.